स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने जीने का मतलब सिखाया, जीने लगे फिर से हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। तुम हो आदर्शों के रखवाले, किए तुमने दिलों में उजाले। तुम हो आदर्शों के रखवाले, किए तुमने दिलों में उजाले। दाग तुमने दिलों से निकाले, हुए पावन तुम्हें पाके हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। सुखों का समंदर दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। पी लो प्रभु प्यार के जाम को, करो याद दिल से दिलाराम को। हिंदू हो या मुस्लिम या हो सिख ईसाई, सभी आत्मा रूप में भाई भाई। हिंदू हो या मुस्लिम या हो सिख ईसाई, सभी आत्मा रूप में भाई भाई। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। सभी को यही एक पैगाम दो। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में,
प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्माएं रहते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धारी है, वैकुंठ वासी है हम। ताज तख्त तिलक के देव कुल के हैं हम।
बाप दादा संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। कौन सी डेट? संपूर्ण और संपन्न बनने की। समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। ऐसा बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? एवर रेडी, सदा तैयार। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। कौन से रूप? 3 रूप। जैसे बाबा के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं ना? कौन से हैं 3 संबंध? बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। बच्चों के 3 रूप बाबा के तो बताए। बाबा का संबंध है हमारा 3 संबंध मेन। कौन से? सत बाप, सत टीचर और सतगुरु। तो बच्चों के 3 रूप बाबा पूछते अपने 3 रूपों को जानते हो? जानते हैं? अभी कौन सा रूप है हमारा? आवाज नहीं आ रही क्या? अभी कौन सा रूप है? ब्राह्मण बच्चे बने हैं ना बाबा के। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज कौन सी है? ब्राह्मण तो फरिश्ता, फिर फरिश्ता तो देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। फरिश्ता बनने का भी आधार ब्राह्मण और देवता बनने का आधार भी ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता कौन सी है? ब्राह्मण जीवन की विशेषता कौन सी कहेंगे? पवित्रता। तो बाबा ने कहा प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही शांति की जर्नी है। क्या क्या सुनाया बाबा ने? देखो हाँ, देख लिया सबको। ब्राह्मण फाउंडेशन है, प्योरिटी ही रियलिटी है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी भी यही है। आप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए अपने अपने। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य रखा है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में दिखाई देती है। क्या चेकिंग करनी है? फरिश्ता बनने की जो विशेषताएं हैं वो मेरे जीवन में दिखाई देती हैं। आप सभी को याद है ना अपना फरिश्ता रूप? फरिश्ता बनना ही है तो चेक कर लो कि मेरे अंदर वो विशेषताएं दिखाई देती हैं। फरिश्ता माना पुराने संसार और पुराने संस्कारों से, जो 2 युग से थे विकारी संस्कार, वो पुराने संस्कार है ना हमारे, और पुराना संसार, इससे कोई नाता नहीं। वो है फरिश्ता। फरिश्ता माना सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा, मन के द्वारा, वाचा, वचन के द्वारा और संबंध संपर्क में भी सदा डबल लाइट रहने वाला। समस्या आ गई फिर डबल लाइट स्वरूप धारण करो, ऐसा नहीं। सदा ही प्रैक्टिकल लाइफ में मन से भी और वचनों से भी
संपर्क में माना व्यवहार में भी आते डबल लाइट। हल्की चीज़ अच्छी लगती है ना, या बोझ वाली अच्छी लगती? क्या अच्छा लगता बाबा तुझसे? तो फरिश्ता माना जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। दो चार का प्यारा नहीं है, सर्व का प्यारा भी हो और प्यारे होते के साथ न्यारा भी हो। न्यारापन भी और प्यारापन भी। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा। फरिश्ता की निशानी वो सर्व को प्रिय होगा। क्या होगा? क्या निशानी है फरिश्ता की? सर्व को प्रिय होगा, सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। जैसे बाबा के लिए, हम भगवान के लिए क्या सब अनुभव करते कि बाबा मेरा है। अपने पन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा। फरिश्ता सिटी में रहने वाला लाइट होगा, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता माना संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो। संकल्पों से भी और बोल में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी। हाथ नहीं, सब अपने हैं। क्या होगा उसके अंदर? सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता, वहाँ हल्कापन होता है। तो संस्कारों में भी हल्कापन, यानी दो चार से संस्कार मिलते हैं, बाकियों से नहीं। संस्कारों में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे। क्या चेक करो? आ रही है आवाज भाइयों को? सुन रहे हो ना सारे? और ना कोई काम करना, फरिश्ता बन गए थे। तो चेक करना आता है, चेकर भी बन गए हो ना। चेकर, अपने आप के चेकर और मेकर भी बन गए। मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि समय को देखते हुए अपने को महारथी को समझ लिया। अपने को महारथी समझते हो? उनों की स्टेज 95% होनी चाहिए ना। फिर ऐसे इसलिए कहा 98% हो जाएंगे। मुबारक हो। बाबा ने कहा मुख में गुलाब जामुन खा लो। मतलब मुख मीठा कर दिया ना बाबा, क्योंकि देख रहे हैं, जानते भी हो और जाना भी है। हो जाएंगे नहीं, इनको बाबा बन जाएंगे। ये नहीं करो। ये कौन करता है? उसका बच्चा क्या करता है? ये पहले दिखता है ना कि देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा बदल दो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितने परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड भी तेज करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में लाओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संपर्क संबंध में हुआ, नहीं। VVIP होते हैं ना जो, उनकी हर बात की चेकिंग होती है। किसकी? बैठना कहाँ है, खिलाना क्या है, उसकी हर बात की क्या होती है? चेकिंग कहाँ है। तो हर चीज़ पहले चेक होती, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2-4 घंटे की चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग, फिर कदम उठाओ। क्योंकि आजकल के VVIP जो है ना, वो तो एक जन्म के हैं। और आप कैसे VIP? वो भी हो कि नहीं है? बताओ कमल भाई, कितने VIP हो? वो तो एक जन्म के हैं। आप तो सृष्टि ड्रामा में ब्राह्मण सो फरिश्ते
तो कितने वी लगा सकते हो? देखो आप अपने आगे वी लगाते चलो, वेरी 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 वेरी, फिर आगे आपने अपने चित्र भी देखे हैं ना जो पूजे जाते हैं। कौन से चित्र? देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उसमें क्या देखते हैं? कितनी पूजा पाठ होता है उनका। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे होंगे, अभी भी उनकी कितनी वैल्यू है, किसकी? देवी देवताओं की। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है, मूर्ति कितनी बड़ी होगी, तो कितनी आपकी वैल्यू है। मंदिर इतना बड़ा बड़ा और अंदर मूर्ति 3 फुट की, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट की, 5 फुट की बना देंगे। वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है, फिर लाइनें लग जाती भक्तों की। और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो आप, तो कदम उठाने से पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। क्या सुनीता भाई? कदम उठाने से पहले चेक करो, बात नहीं। हाँ, कोई भी फैसला भी कर लिया, मन ने पहले कह दिया, फिर मान भी लिया, कर्म में भी आ गए, फिर बाद में करो मेरे से तो ये ठीक नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा पहले सोचो, काम करके नहीं सोचो। आजकल कहते भी है ना, ज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो। काम करके नहीं सोचो, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। इतना पोजीशन में स्थित रहते तो अपोजिशन हो नहीं सकती माया की। जितना अपने स्वमान में बच्चे स्थित रहेंगे उतना क्या नहीं होगा, माया की अपोजिशन हो नहीं सकती। माया की अपोजिशन तब होती जब पोजीशन में नहीं रहते। तो अभी बाप दादा का कनेक्शन है, क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य है ना संपूर्ण बनने का। सबका लक्ष्य है कौन सा? संपूर्ण बनना है और संपन्न बनना है। क्या बनना है पीछे वाले? संपूर्ण बनना है और संपन्न बनना है। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? पूछ रहे हैं बाबा। है? थोड़ा सा रखा है कि पूरा बनना है? लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है, तो हाथ उठाओ। इसलिए हाथ उठाओ। है जी? पूरे बनना, पूरे बनना, पूरा बनना है, संपूर्ण बनना है। आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 साल वाले भी बैठे हैं, तो 20 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग 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 और सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो जो कब तक संपन्न बनेगी। और सब फंक्शन करते हो, डेट भी फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, और इसकी डेट नहीं रखी, कितने साल और चाहिए कितने बताओ। इसलिए संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए क्यों बाप दादा क्यों कह रहे हैं, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं बच्चों को? डेट बताओ मुझे, हैं गुरिंदर में? क्योंकि समय बहुत कम है। समय कम है तो क्लास क्या करें? 4 बच्चों का देख रहे हैं ना, 4 का बाबा ने क्यों पूछा बच्चों से? फिक्स हो जाती तो काम जल्दी जल्दी होने लगता। बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा से प्रकृति पूछती है। कौन पूछता है? प्रकृति, ये 5 तत्व कि कब तक विनाश करेंगे, अब तैयार हैं। तो बाप दादा क्या जवाब देंगे? ये बाप दादा क्या कहते हैं? मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। क्या टॉपिक है? कब तक। डबल फॉरेनर्स भी बैठे हुए हैं, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करके दिखाओ। इसको
कह रहे हैं बाबा? हमारे लिए तो नहीं है ना, सबके लिए बाबा कह रहे हैं फॉरेनर एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे और विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियाँ सर्व गुणों से संपन्न, अर्थात संपूर्ण सर्व हो, सर्व गुण भी और सर्व शक्तियाँ भी, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क चारों में ही अगर एक भी कमजोर रह गया तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना, मनसा वाचा और संबंध संपर्क में आए तो कर्म में आ ही गया, चारों ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, लेकिन व्यवहार में कर्म में थोड़ा है। और ये थोड़ा भी क्यों बाबा पूछते, सुनाया ना, जिनके सामने भी जाएं, चाहे किसी के भी संपर्क में आए, वो अनुभव करे क्या कि ये मेरा है, मेरे के ऊपर हुज्जत होती है, अधिकार होता है। दूसरों के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारीपन होता है, लेकिन अपने के ऊपर क्या समझते हैं, अधिकार। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने सीमित है ना जोन से हल्के, अपने सेंटर से। अगर जोन में है, सेंटर में हल्के, तो फिर तो विश्व राजन कैसे बनेगा? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते, ना विश्व राजन बन सकते। राजन का अर्थ ये नहीं तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में ही राज्य अधिकार है राज्य का, क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर कब देंगे? कब तक बनेंगे संपन्न और संपूर्ण? मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फिर फाइनल करना, ठीक है? बाबा पूछते हैं क्या काम दिया बाबा ने? संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। सबको क्या अनुभव हो? आपके द्वारा बाबा ने कहा सबको क्या अनुभव होना चाहिए? क्या सुनाया? मैं फरिश्ता हूँ, और क्या अनुभव होना चाहिए? उसकी वाणी सुनी, क्या सुना? उसको समझ लगी, बताओ। दिखाई तो कोई नहीं दे रहा, पीछे संसार, तो मेरे सामने वाले नजर आ रहे, सब अपने हैं। अरे ये मेरा है, ये सब सबको अनुभव होना चाहिए। जैसे बाबा के लिए सब कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बाबा मेरा है। फिर बाबा ने कहा सभी ठीक हो, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है, माया देखती है, क्या देखती? बाबा उमंग उत्साह दिलाते हैं और बच्चे आते भी हैं उसमें, फिर माया देखती, ये तो बड़ा उमंग उल्लास में है, फिर वो क्या करती? में क्या करती माया में? करती है कुछ? क्या करती बताओ ना, अनुभवी बैठे हो। माया देखती, उमंग और उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर देती, क्योंकि उसका भी अभी अंतकाल है, वो भी अपना जलवा दिखाएगी ना। कौन? माया। माया। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं सारे यूज करती, इसके ऊपर इसके ऊपर यूज करती है, ब्राह्मण बच्चों के ऊपर। और ब्राह्मणों को पता ही लगता कि ये माया का वार है। ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकती। इसकी पालना इसकी पालना देखती, माया की है, माया की। सोचेंगे मैं इतना अच्छा बन गया, और ऐसी पालना करती जो समझ नहीं सकते कि माया की पालना है। सूक्ष्म अंकार आ जाता ना, माया की मत है या बाबा की मत है, पता ही लगता, उसमें मिक्स कर देते, समझ नहीं आती, रियलाइज भी कर सकते ये माया बोल रही है या बाबा बोल रहा है। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष रुकावट आती है। वो दो शब्द है, कौन से? तो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं, और सभी अनेक बार यूज भी करते हो। वो क्या है? मैं और मेरा। कौन से शब्द? मैं और मेरा। बाप दादा
सहज विधि बताई है कि जब मैं शब्द आए तो मैं आत्मा याद आए। मैं कौन? मैं आत्मा। तो मेरे को परिवर्तन करने की भी याद दिलाई हुई है, मैं और मेरा। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो उस समय सामने आए मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे न बोलो, ये नेचुरल समृद्धि होनी चाहिए। कौन सी? मैं आत्मा, ये नेचुरल समृद्धि रहे। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो। जब मेरा शब्द बोलो तो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरी घड़ी, मेरा ये नहीं, लेकिन क्या है? मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला और बाबा सामने आया, और मैं शब्द बोला तो मैं आत्मा। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। क्या बना लो? अपनी नेचर और नेचुरल हो जाएगी। क्या मैं बताया? मैं और मेरा। जानते हो ना, तो मुश्किल है, सहज है। जानते हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं, फिर बॉडी कॉन्शियस में आ जाते। जानना 100% है और मानना 101। कितना होता है? जानना और मानना में अंतर है। जानते 100% है, लेकिन मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया है, याद करना पड़ता है क्या कि मैं शरीर हूँ? नेचुरल याद है। किस चीज़ की? ये अभिमान की, मैं शरीर हूँ, मैं ये नेचुरल याद है। तो मैं शब्द मुख से पहले संकल्प में आता है। तो संकल्प में भी मैं शब्द आए तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, सबको पक्का है अपना अपना नाम, तो भूल गए। दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे कि शायद मुझे ही बुला रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा के संस्कार, संसार मेरा बाबा है, और संस्कार ब्राह्मण तो फरिश्ता और फरिश्ता तो देवता। तो क्या करोगे? ये मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं डॉक्टर? ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो। कौन सी? मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं आत्मा और मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को केवल और क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी समय के प्रमाण, अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। कितनी भी अब रेडी है, वो पूछती है ना कि आखिर कब तक? सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। कौन? और समय भी भाग रहा है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या बदले होगी? बताओ। पहले क्या है? स्थापना होनी है, बदले कि विनाश के बाद स्थापना होनी है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा ये भी देखना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप क्या बने? अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बन गए। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। क्या करो? अपने आप को भी चेक करो और टाइम कितना फास्ट जा रहा है वो भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण जो फरिश्ते आत्माओं को कौन से शब्द याद रखते हैं? निमित्त भाव और निर्माण भाव। कौन से? निमित्त और निर्माण।
निमित्त है उसका स्वभाव कैसा होगा? निर्माण, मान सान से परे वाला। जितना निर्माण होते उतना मान मिलता है। ये बाबा ने बताया जितना निर्माण रहेंगे उतना मान मिलेगा, क्योंकि जो निर्माण होता वो सबका प्यारा बन जाता, और जब प्यारा बन जाता तो मान तो अपने आप मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीजें हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना। जैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव, शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी तो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कितनी अच्छी बात है बाबा, उसको समय लगी लगी? हाँ बताओ, किसको लगी? कितनी में आपकी शुभ भावना ऐसी हो कि दूसरों को भी फील हो, आपकी शुभ भावना ऐसी हो कि अगले को भी महसूस हो। हाँ, दूसरा सामने वाला भी बदल जाएगा। कई बच्चे मान करते हैं बाबा से, कहते हैं हमने 1 मास रखी शुभ भावना, काम ही नहीं की, फिर क्या करें? वो बदलता ही नहीं है, फिर छोड़ दी। ऐसे करना चाहिए। क्या करें भूमि में? कहते 1 मास तो बाबा रखा शुभ भावना, कई बातें आई आगे, फिर भी हमने शुभ भावना रखी नहीं। इस आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो गिनते रहे ना, गिनते 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 में दुखी हो गए। कई कहते हैं बाबा को, बाबा की शुभ भावना रखी लेकिन वो तो बदलता ही नहीं, तो थक जाता, ये दिल शिकस्त हो जाती। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है, वह दृष्टि है, वो है पत्थर जैसी। जैसी उसमें पत्थर जैसी है, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना फिर। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, इसको इतनी तो भावना दी, वो तो बिल्कुल नहीं बदला, फिर क्या करें? आप अपने को तो ठीक रखो, अपनी स्थिति भी क्या कर लेते, गड़बड़ कर लेते हैं, तो बदला ही नहीं, वो बदला ही नहीं। ठीक हो, अच्छा मानो वो नहीं बदला, आप अपने को तो ठीक रखो, आप तो अपनी पोजीशन में रहो, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? सुनी बात है क्या कमल भाई, क्या सुनाया? हाँ, दिल शिकस्त नहीं होना। अच्छा वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदलना ना चाहूँ, अपनी स्थिति से तंग हो गए। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ ना। क्या अगर हम दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ, क्योंकि उसने हमें बदल दिया। कौन पावरफुल? सामने वाला। हाँ, जिसको बदलना चाहते थे वो तो बदला नहीं, और ये हमारी स्थिति खराब कर दी। तो बाबा ने कहा पावरफुल तो वो हो गया, तो उसने आपको बदल दिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट उठना ये भी नहीं। क्यों कहा? वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला। अगर आया ना, इसने क्यों कहा ये ठीक नहीं है, ये नियम प्रमाण ठीक नहीं बात बोली, तो वो दरवाजा बंद फिर बहुत मुश्किल होता है। कौन सा दरवाजा खुल गया? वेस्ट थॉट का। इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा व्यवहार क्यों किया? इसलिए क्यों नहीं सोचो, क्या नहीं सोचो, क्यों किया, ऐसे नहीं, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते चलो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त होते? याद रखो, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, सम्मान से अपने नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाएगी। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, और विचारों में भी अपोजिशन हो जाती है। इसलिए सदा बाबा ने कहा पोजीशन में रहो। तो क्या करोगे आप? और पूछ रहे हैं क्या करोगे? याद है बाप दादा का प्यार है ना,
प्रकृति की भी आई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने अपनी क्या नहीं छोड़ी, पोजीशन नहीं छोड़ी, तभी फरिश्ता बना। तो अभी अपने को भी फरिश्ता समझकर चलो। क्या समझकर चलो? मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। लेकिन एक दो को भी किस रूप में देखो? मैं तो फरिश्ता हूँ, और दूसरे को क्या रचना है? दूसरे को क्या करें? अभी अपने को फरिश्ता समझकर चलो, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। ना मेरा पुराने संस्कार से नाता, ना मेरा पुराने संसार से नाता। किससे नहीं? पुराना संसार, विकारी संसार, जो स्वार्थी संसार जो है, इससे भी मेरा नाता नहीं। ना मेरा पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से। बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, हर एक को फरिश्ता रूप में देखो। रिश्ते पर ही नजर जाए। सब कौन नजर आए? फरिश्ते। वायुमंडल फैला दोगी। कौन सा? फरिश्ता। अच्छा, अभी 1 मिनट। ऐसा पावरफुल सर्वशक्ति संपन्न विश्व की आत्मा को फिरने दो। विचारों और आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल जाए। फिर बाबा ने वो ड्रिल कराई, करो आप भी। शक्तियाँ सारे विश्व में फैलानी है। फैला सकते हो ना? चलो फिर। अपनी पोजीशन की सीट पर सेट होकर अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले आपके सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की दिलवाजान से नमस्ते जी। वरदान है आज का, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले। कौन सा समय? प्रत्यक्षता का समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। शुभ चिंतक सबके प्रति और स्व के प्रति भी स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति ब्राह्मणों की आत्माओं को, आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाएगी। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाएगी और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाले स्वचिंतक आत्मा सदा माया को, किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से दूर हो जाती है। चिंतक रहने वाली आत्मा माया को, किसी की कमजोरियों को भी नहीं देखेगी और व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से दूर। जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आ जाएगा। आज का स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो।
छाँव में बैठ के। तो यही गुफा है, बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में बैठो तो बाघ के प्रभाव से वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति। कहाँ गए आशीष भाई? नजर नहीं आ रहे। अपना बहन आशीष भाई। भरे भाव
साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं जो पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं योगिया प्रभु संग संग बाबा योगिया प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया आदर्श दीदी जी का शिव बाबा जी का तो पहले है उसके बाद बहन जी का शुक्रिया जो पधारे और आपका भी बहुत ज़्यादा सबका शुक्रिया कि सब जाने आए हैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई है पहली बार बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बार इतना ब्राह्मण परिवार जो इकट्ठा एक साथ देख के जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा खुशी मैं बयान नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका पधारने का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से शुक्रिया बाबा का दिल से शुक्रिया दीदी का शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सबका पहले तो शिव बाबा का बहुत 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 शुक्रिया, फिर दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया
इतना ब्राह्मण मेरे दीदी ने फोर्स किया तो मेरी हिम्मत आई है करने की। तो बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के, छोटे से बाबा के घर में सब सिमट के बैठ गए हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मैं बयान नहीं कर सकती, बस खुशी है बहुत आपकी। वेलकम आप सबका। आप बुला रहे दीदी। ओम शांति। वेलकम वेलकम। मैंने कहा था कि सबको बुलाना है तो जी टाइम नहीं हो गया। जल्दी काम में पड़ेगा। उनको आगे भेजने के लिए थोड़ी सी जगह दीजिए उनको और पीछे से आगे दीजिए। आज के प्रोग्राम की आशीष भाई जी को, पूनम बहन को और इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारक मुबारक। आज अपने लास्ट प्रोग्राम है शिव जयंती का, आपने बहुत हिम्मत की है। आज इतनी गर्मी फिर भी आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो नए भाई बहन भी आए हैं हम यहाँ पर, आज हम उनके लिए थोड़ा सा आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में डिटेल शेयर करेंगे। जैसे आपने अभी परमात्मा के महावाक्य सुने, जिसको हम प्यार से मुरली बोलते हैं, सुन रहे थे ना सभी? तो उसमें आपको आत्मा के बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अपने आप को क्या समझना है, आत्मा समझना है ना। क्या समझते हैं? लेकिन शरीर समझते हैं। लेकिन बाबा के महावाक्य के बच्चे अपने आप को आत्मा समझे। आज हम सभी यही चाहते हैं जीवन में कि हमारे जीवन में सुख और शांति हो, सभी यही चाहते हैं। और जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो दान कमाने का काम करते हैं, चाहे हम कोई भी कार्य व्यवहार करते हैं, जहाँ कोई जॉब करते हैं या खाते पीते भी हैं समझ लो, तो हम उस आनंद का अनुभव करने के लिए करते हैं, सुख का अनुभव करने के लिए सारे काम करते हैं। हम अपनी सुख और शांति व्यक्तियों में, वस्तुओं में, साधनों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हमें बहुत टेम्परेरी सी शांति मिलती है। और सदा काल की शांति और सुख के लिए हमें परम पिता परमात्मा को याद करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परम पिता परमात्मा वो शांति के सागर हैं। जैसे आप वैसे भी ओशन के पास जाओ, सागर के पास जाओ, तो आपको शीतलता का अनुभव होता है। इसी प्रकार अगर आप सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो जीवन में सच्चे सुख का और सदा काल के सुख का, सदा काल की शांति का आप अनुभव करना चाहते हैं, तो उस जो परमात्मा है, शांति का सागर है, तो उसको हम याद करते हैं। तो उस याद करने को ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं का परिचय होना बहुत जरूरी है। जैसे परम पिता परमात्मा ने हमें बताया है कि आप कौन हो। जैसे हम कहते हैं मैं और मेरा ये शरीर। जैसे किसी को सिर में दर्द होता है तो हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। कभी भी हम ये नहीं कहते मैं सिर में दर्द, कभी कहते हो मैं सिर में दर्द, लेकिन ये मेरा सिर, ये हाथ मेरा है, लेकिन मैं कौन? मैं इस शरीर से अलग, मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, पवित्र शक्ति हूँ। मस्तक में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा, एक लाइट, एक माइक। मैं आत्मा ही हूँ जो इन आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथों से कर्म करती हूँ। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो शरीर क्या है? हड्डी मांस का केंद्र। जैसे एक पेशेंट है ना, उसको एमरजेंसी में लेके आते हैं हॉस्पिटल में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये पेशेंट है और वो बहुत सीरियस है। अगर वो इलाज के दौरान शरीर छोड़ देता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि डेड बॉडी को ले जाओ।
जब आया था तो वो पेशेंट था, अब वो क्या है, डेड बॉडी। तो कौन सी शक्ति उसके अंदर से चली गई? कौन सी शक्ति? वो आत्मा जो शरीर को चलाती है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसके बिना शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो एक आत्मा है। जैसे आप जाते हैं, जैसे मंदिर है ना, उसमें देवता की इम्पोर्टेंस होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर किसकी इम्पोर्टेंस है? आत्मा। जैसे आप मस्तक के बीच में तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो इसी की यादगार है। परमात्मा कहते हैं बच्चे चलते फिरते अपने आप को क्या समझना है? मैं एक आत्मा हूँ। और इस आत्मा का पिता वो कौन है? जैसे शरीर का पिता है, वो शरीर को जन्म देता है, तो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा ना। सभी बोल रहे हैं, है ना, अपने आप ही आ जाता है। जैसे हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, वैसे ही परमात्मा की याद भी आ जाती है। लेकिन आज परमात्मा का भी सही परिचय नहीं है। परमात्मा के बारे में भी बहुत सारी मान्यता है। कोई कहता परमात्मा है ही नहीं, कई ऐसे भी हैं, और कोई कहता परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी के अंदर है, कण कण में है। और कोई कहता आत्मा ही परमात्मा है, और कोई कहता है कि ब्रह्म ही परमात्मा है, और कुछ लोग तो कहते हैं प्रकृति ही परमात्मा है, और कुछ लोग अपने इष्ट देव को ही परमात्मा कहते हैं। तब ये समझना बहुत जरूरी है परमात्मा कौन है, क्योंकि परमात्मा के साथ हमें संबंध जोड़ना है, उनके साथ हमने कनेक्शन रखना है, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा को हम एक कसौटी लेते हैं, उससे हम परख सकते हैं कि कौन परमात्मा हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि परमात्मा हम उसको मानेंगे जो सर्वमान्य है, जिसको सब धर्म वाले माने, सभी धर्म एक ही उसको मानते हैं। तो वो कौन है? दूसरा है उनके बारे में ये परमात्मा जो है वो सर्वोपरि है, मीन्स वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, हम उसी को परमात्मा मान सकते हैं। इसलिए हम किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं मान सकते। और फिर परमात्मा हम उसको कहे सर्वोच्च है, जिनके ऊपर कोई और नहीं है, वो सबसे ऊंचे, उसको हम परमात्मा माने। और परमात्मा उसको मानेंगे जो सर्वज्ञ है, जो ज्ञान के सागर हैं, जिनको सारी नॉलेज है हमारे बारे में भी, जैसे सृष्टि के आदि की, मध्य की, अंत की, वो सब नॉलेज जो उनके अंदर है, उनको हम परमात्मा मानते हैं। और फिर परमात्मा हम पांचवी बात है उनको मानेंगे जिनके अंदर सभी गुण हैं, जैसे शांति, प्रेम, अनंत, उसके वो सागर हैं, उसी को परमात्मा मानते हैं। इसलिए जो पहली बात ये है कि वो सबको सब जिसको मानते हैं वो परमात्मा है ना। परमात्मा को हम कहते हैं ज्योति स्वरूप, कहते हैं ना सब एक लाइट है, ऐसे बोलते हैं ना परमात्मा के बारे में, वो एक लाइट है, एक माइट है, कोई शक्ति है। तो इसका मतलब परमात्मा कोई अपना शरीर नहीं है। जिसका भी दैहिक शरीर है, चाहे वो कोई भी है दुनिया में, उसको परमात्मा हम नहीं कह सकते, वो निराकार है। जैसे देखो हिंदू धर्म में कहते हैं परमात्मा को जो है ज्योतिर्लिंगम के रूप में मानते हैं, है ना। अमरनाथ का मंदिर है तो उसमें शिवलिंग की पूजा होती है, सोमनाथ का मंदिर है उसमें शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे उनके मंदिर है, भगोनाथ का मंदिर है उसमें भी शिव की पूजा होती है, परमात्मा पशुपतिनाथ में भी शिव की पूजा होती है। तो आप देखिए शिवलिंग में भी क्योंकि बिंदु बना होता है, तो उसका यही यादगार परमात्मा एक लाइट है, वो देहधारी नहीं, वो निराकार है। इसी प्रकार देखो को नानक देव जी ने कहा एक की तरफ एक कोई परमात्मा ऊपर की तरफ इशारा किया। ऐसे मुसलमान भाई भी कहते हैं अल्लाह एक नूर है, एक लाइट है, वो भी देहधारी को परमात्मा नहीं, खुदा नहीं मानते, वो एक निराकार कोई मानते, वो एक लाइट है, वो कहते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध जी को जब साक्षात्कार हुआ था तो उनको लाइट का ही साक्षात्कार हुआ, जब उन्होंने तपस्या की तो लाइट का साक्षात्कार हुआ। कहने का भाव है परमात्मा एक है, वो लाइट है, सभी धर्म वाले उसको लाइट के रूप में, वो एक ज्योति बिंदु निराकार है परमात्मा। जन्म मरण के चक्कर में, जैसे हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, आत्मा जन्म मरण लेती है ना, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं है।
कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, कहते हैं ना इसे, आरती भी गाते हैं। तो परमात्मा जो है इस दुनिया से दूर रहने वाला, तो इस दुनिया से सूर्य चांद तारागण से भी दूर एक ज्योति का देश है, यहाँ लाइट ही लाइट है, जिसको हम सचखंड कहते हैं। सचखंड वसे निराकार। तो परमात्मा वहाँ के ज्योति सूर्य परमात्मा उस ज्योति के देश रहने वाले हैं। तो हम उस परमात्मा के बच्चे आत्मा, वो भी ज्योति से बने। तो परमात्मा जो है उनका धर्म जो घर है वो है परम धाम, जिसको हम सचखंड भी बोलते हैं। तो वहाँ के रहने वाले परमात्मा एक ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों के वो सागर है। क्या कहते हैं परमात्मा को? वो प्यार का सागर, कहते हैं ना तेरी एक बूंद के पैसे। तभी जो परमात्मा इस सृष्टि पर सभी को प्यार देने के लिए आए हुए हैं। परमात्मा जो है शांति के सागर है। शांति सिर्फ परमात्मा से मिल सकती है और कहीं से। सुख के सागर है, दुख हरता है, कहते हैं दुख हरता है एक ही। जब दुख होता है तो किसको पुकारते हैं? भगवान को ही पुकारते हैं। तो वो दुख हरता है, सुख हरता है। परमात्मा हमें काल के पंजे से छुड़ाने वाले, वही परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के वो रचता है, उनको ही बनाने वाले वो परमात्मा निराकार है। उनके पिता है, देवताओं के पिता वो परम पिता परमात्मा है। जो भी गुरु ईसाई संत महात्मा इस सृष्टि पर, उनका पिता कौन है? निराकार। उन्हीं की तो वो तपस्या करते हैं, उनको ही वो याद करते हैं। तो परमात्मा जो है उनके गुण जो अथाह है, वो सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों के साथ। अभी ड्रिल की ना सभी ने, क्या किया ड्रिल में, है ना, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद किया, उनसे शक्तियाँ ली, सहन शक्ति, समाने की, परखने की शक्ति ली, और फिर पूरी शक्तियाँ पूरे वर्ल्ड में फैलाई। ये अभी की ना प्रैक्टिस अभी आत्मा है, उसमें ऐसे ही किया। ठीक है, तो वो सोर्स है सर्वशक्तियों का, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है ना, अभी जो है आप देखते हो दुनिया के हालात कैसे, ये दुनिया बदलने वाली है। अभी बाबा ने परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ये समय है जब बदलने का समय होता है, तो परमात्मा इस सृष्टि पर आ जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव निराकार, जिनकी जयंती हम मनाते हैं, तो वो इस समय आ चुके हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की श्री में आते हैं। तो आकर के ये सच्चा ज्ञान दे रहे। आपने सुना ना बाबा की महावाक्य, परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य। तो अभी आप रोज आश्रम में आए, रोज आएंगे आश्रम में, तो परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे बाबा के जो महावाक्य सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं शिवालय में, तो बूंद ऊपर टपकती रहती है ना अमृत के। तो ऐसे ये जो परमात्मा के महावाक्य रोज हमारे ऊपर अमृत है वो डालते रहते हैं आत्मा के ऊपर। तो फिर धीरे धीरे आत्मा में जैसे एक एक बूंद किसी में पड़ते पत्थर में, तो चेंज नहीं आ जाती है उसके ऊपर, है ना। एक एक रोज डालते जाते आप देखेंगे उसका कलर ही चेंज हो जाता है। वैसे हम भी जब, चलो हम बदलने वाले नहीं भी हैं, हमें लगता है कि हमारे संस्कार बड़े खराब हैं, लेकिन रोज़ हम मुरली सुनते हैं बाबा की, तो बूंद एक एक पड़ती जाती है, तो ना चाहते हुए हमारे अंदर चेंज परिवर्तन आ जाएगा। और जैसे ही हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे, तो जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा और टेंशन फ्री रहेगा। दुनिया के हालात चाहे कैसे भी, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर भी शक्ति बढ़ते हैं कि उस समय में हमें चाहे कुछ भी हो रहा है, उस समय में हमें लगता है कि बाबा हमारे साथ, और मन के अंदर बहुत शांति और सुख का और सभी को वाइब्रेशन देने का, स्टेबिलिटी का अनुभव है। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आश्रम में आओ और 7 दिन का कोर्स करो और अच्छी तरह से ये परमात्मा का जो ज्ञान है उसको समझो। एक बार हम फिर आपको शिव जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम था, थोड़ा लेट हुआ हालातों के कारण, एक बार सभी को फिर से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है, दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है, झूमती है दिशाएं, हवाएं गुनगुनाए, सात सुरों में गाए,
खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। रुके नहीं कदम लगे झूमने, जब से आए प्रभु मेरे सामने। प्रभु आपने मेरे दिल के थे जो सपने लाए मन का मुस्कुराता है जहां, खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। खुशियों का मौसम आया है। संग ये मन में बजने लगे, खुशियों का मौसम आया है। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ਆਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਹੱਸੀਏ ਨੱਚੀਏ ਟੱਪੀਏ ਗਾਈਏ, ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ਦਿਲ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇ ਪਿਆਰ ਨੀ, ਹਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇੜਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿਲਦਾਰ ਵੀ। ਐਸੀ ਕਲੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲਦੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ਹੋ ਜੀਦਾ ਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਮਾਈ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਤੇ ਮਲਾਈਆ ਨੱਚੋ 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 ਰੁੱਤੇ ਨੱਚਣੇ ਦੀ ਆਈਆ ਵੱਜਦੀ
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, घन घन हो घटाएं बरसे, इंद्रधनुष की किरणें हर से।
खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है। झूमती है दिशाएं, हवाएं गुनगुनाए, सात सुरों में गाए। महकती है फिजाएं। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। रुके नहीं कदम लगे झूमने, जब से आए प्रभु मेरे सामने। सच कर दिए प्रभु आपने, मेरे दिल के थे जो सपने। गाए मन का आसमां, मुस्कुराता है जहां। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है। मंगल मिलन के गूंजे मधुर स्वर, प्रभु संग जिए जी भरकर। पर्वत के साए में जैसे वादियां, प्रभु ऐसा हमें अपना लिया। साजिए मन में सजने लगे, शंख ये मन में बजने लगे। खुशियों का मौसम आया है। उड़ उड़ के जाऊं अपने घर, राहों में मेरे प्रभु हम सफर। जहाँ देखो बस उसकी नजर, दिल पे हुआ ऐसा असर। ख्वाबों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग
जन जन मेरा बाबा बोल रहा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। महिमा न्यारी न्यारी महिमा न्यारी न्यारी तू है सबका हितकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्बिंदु गुणों में सिंधु शक्तियों में अनंत है। शक्तियों में अनंत है। अभुक्त है अकर्ता है अजन्मा तू भगवंत है। अजन्मा तू भगवंत है। सर्वज्ञ है सर्वोच्च है सर्वशक्तिमान है। नीति नीति कह गए ऋषिगण पा न सके तेरा अंत है। पा न सके तेरा अंत है। निर्विकारी निरहंकारी तू। निर्विकारी निरहंकारी तेरा रूप है निराकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सृष्टि चक्र का ज्ञान है जब से बाबा हमने पाया। बाबा हमने पाया। जाना ये हम सब के लिए तो इस धरती पर आया। इस धरती पर आया। सतयुग और त्रेता युग में तो सुख की क्या
तेरा हथ बड़ा सबसे पहले शिव बाबा को थैंक यू, उसके बाद दीदी को और ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आप यहाँ पे इस घर को आकर मंदिर लायक बनाया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया 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 बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ब्राह्मण परिवार को। ओम शांति।